शाम की तन्हाई में भवेश अकेलेपन को महसूस कर रहे थे। तभी उन्हें झगड़े की आवाज़ सुनाई दी, जो उनके बहू और बेटे के कमरे से आ रही थी। झगड़े को सुनकर उनका मन और भी भारी हो गया। जब से उसकी पत्नी सरस्वती का निधन हुआ है, तब से घर की तस्वीर ही बदल गई है। घर गृहस्थी का सारा बोझ बहू के कंधे पर आ गया, जिससे उठाने में वो खुद को असमर्थ महसूस कर रही थी और स्वभाव से चिड़चिड़ी होती जा रही थी। अपने पति और बच्चों का काम तो उसे करना ही पड़ता था, पर जिन ससुर जी की तारीफ करते कभी वो थकती नहीं थी, वो उसे आज बोझ नजर आ रहे थे। उनकी आदत जब उसे बुरी लगने लगी थी, जरा जरा सी बात पर घर में झगड़ा होने लगा था। खला इस कदर बढ़ गई थी कि भावेश ने वृद्धाश्रम जाने का फैसला कर लिया। दिल पर भारी पत्थर रखकर बेटे ने भी स्वीकृति दे दी, क्योंकि रोज रोज की कलह से वो भी तंग आ चुकी थी। भावेश वृद्धाश्रम जाने का निकल गए। वृद्धाश्रम के दरवाजे पर उन्हें अपने बेटे का भुवन मिला, जो काफी उदास दिख रहा था। उसे देखकर भवेश ने पूछा, और बेटे कैसे हो? यहाँ क्या करने आए हो? भवेश के सवाल पर भुवन की आंखों में आंसू आ गए। बोला, क्या बताऊं चाचा जी, कुछ दिनों पहले मेरे पिताजी का देहांत हो गया। मेरा 5 साल का बेटा उनके गम में बहुत बीमार है। डॉक्टर का कहना है कि यदि उसके दादाजी उसे ना मिले तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए वृद्धाश्रम से किसी बुजुर्ग को लेने आया हो। इतना कहकर वो फूट फूट कर रोने लगा। भवेश ने उसे चुप कराया और उसके साथ उसके घर चल गए। भुवन का बेटा उन्हें अपने दादाजी समझकर खुश हो गया और कुछ दिनों में बिल्कुल ठीक भी हो गया। भुवन और उसकी पत्नी दोनों उसका बहुत ख्याल रखते थे। उन्हें वहाँ बहुत अच्छे लगने लगा। इसी बीच भुवन को भी भावेश के बारे में सब कुछ पता चल चुका था। कुछ दिनों तक वहाँ रहने के बाद भवेश जाने लगे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि दोबारा उन्हें फिर वही ठोकर खानी पड़े। कुछ दिनों तक तो ठीक है, पर हमेशा के लिए रहे तो शायद उनको भी बोझ लगने लगेगा। जब वो जाने लगे तो भुवन ने उन्हें रोका और कहा, मुझे एक पिता की ज़रूरत है और आपको एक बेटा की। क्या हमारे बीच यही रिश्ता काफ़ी नहीं? दिल के रिश्ते खून के रिश्ते से बढ़कर होते हैं। भवेश की आंसुओं से भरी आंखें भुवन का प्रेम देखकर इनकार न कर सकी और भवेश चाचा ने वहाँ रुकने का फैसला कर लिया। कहानी देखने के लिए धन्यवाद।